नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर जो यूज करते हैं, कंप्यूटर में दो तरह का मेमोरी होता है। पहला होता है रोम, ROM और दूसरा होता है RAM, रैम। यानी रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। तो आज मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जो उसमें डाटा है, जो हमारा मेमोरी है, उसमें एक कैपेसिटी होती है। तो कितने कितने जीबी तक डाटा, यानी कितने एमबी या जीबी, कितना तक हम डाटा उसमें स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं, आज हम देखेंगे। देखिए, पहले कंप्यूटर पे तो हम जब उसको काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो सबसे ज्यादा हम ज्यादातर रैम पे ही काम करते हैं। कंप्यूटर में जो भी चीज हम करते हैं प्रेजेंट में, वो रैम पे ही करते हैं। रैम मेमोरी का ज्यादा यूज होता है। यानी कि रैम मेमोरी का यूज हम इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसमें कोई भी क्रमबद्ध तरीका से पढ़ने का वो नहीं है। किसी दूसरे मेमोरी में या कहीं डाउनलोड फाइल में आप देखेंगे कि क्रमबद्ध तरीका से पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से ही लिखेंगे। ऊपर से मतलब 20 से नहीं लिख सकते, 20 से नहीं पढ़ सकते। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या है कि आप कहीं से भी उसको रीड कर सकते हैं, कहीं से भी उसको लिख सकते हैं। ये बेनिफिट है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी पे यानी रैम पे काम करते वक्त अगर आपकी सिस्टम बंद हो जाए या आपकी पावर कट हो जाए, पावर सप्लाई होना बंद हो जाए, तो आपकी सिस्टम जो होगा वो शट डाउन हो सकता है, ऑफ डायरेक्टली ऑफ हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आपका जो डाटा है, जिस डाटा पे, जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर का क्या होगा। कभी आप सोचें कि उस सॉफ्टवेयर को क्या क्या आप सोचते हैं कि हम दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे, सिस्टम को ऑन करेंगे, तो वो डाटा हमें वहीं से मिलेगा कि हम आधा अधूरा काम कर चुके हैं उस प्रोग्राम पे। आधा जब ऑन होगा तो हम उसको खोलेंगे, आधा कंप्लीट कर लेंगे। जी, ऐसा आप गलत सोचते हैं। क्योंकि जब आपका लाइट बंद हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यही कहता है कि आपकी अगर पावर सप्लाई बंद हो जाए सिस्टम में, तो आपका जो डाटा है ना, वो डाटा आप वहां से हट जाएंगे, आपको दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि वो जो डाटा है वो रीड ओनली मेमोरी, यानी जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक आपके डाटा प्रेजेंट में दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो आपके डाटा वहां से हट जाता है, नहीं मिलेगा, वहां से डिलीट हो जाता है। देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी में कितना जीबी, हम बात करते हैं कि कितना जीबी उसको उसमें रख सकते हैं, डाटा को स्टोर। किसी भी मेमोरी, मोबाइल में जो मेमोरी होता है वो अलग होता है और उसी टाइप का होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी अलग होती है, उसकी कैपेसिटी अलग होती है। इसमें अलग अलग जीबी का मतलब 8 GB, 2 GB, 4 GB मोबाइल के मेमोरी में होता है। लेकिन जो सिस्टम के मेमोरी है वो ऐसा नहीं है, उसमें मतलब स्टोरेज अलग उससे होता है। उसमें बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उसमें पेन ड्राइव वगैरह, अगर ज्यादा तुम्हें ज्यादा लोड है, कोई ज्यादा डाटा उसमें रखना है, तो आप पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव में कर रख सकते हैं। लेकिन सिस्टम में इतना ज्यादा नहीं है। आप आइए देखते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में कितना जीबी तक हम रख सकते हैं। तो पहले मैं मिटा दिया मैंने, चलिए मिटा रखी हूँ। मैं देखती हूँ कि कितना जीबी तक हम रख सकते हैं। देखिए, रैम रैम में जो जो क्षमता है हमारा रखने का, पहला है हमारा, पहले देख लेते हैं आर ए रैम, RAM में रैम की कैपेसिटी। ठीक है, तो पहला है हमारा 64 MB। जीबी का तो पहले बात करेंगे नहीं, MB। आपको मैं पहले बता दूं कि इसमें कम कैपेसिटी होता है, 64 MB। उसके बाद आता है हमारा 128 MB। 128 MB ये तो बहुत ही कम होता है। आपको बता दें कि जो स्मार्टफोन होता है उसमें तो सपोर्ट भी नहीं करता, चल मतलब अच्छा से दिखता भी नहीं है। वीडियो वीडियो क्वालिटी में जल्दी अच्छा से चलता भी नहीं है। दूसरा है जो नेक्स्ट हमारा है 256 MB। उसके बाद है हमारा 512 MB। 512 MB। उसके बाद है हमारा 1 GB। ठीक है, 1 GB। 1 GB आप देखना ये है कि क्या और इसमें 1 GB, 2 GB, 3 GB
मतलब इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये मैं जो बता रही हूँ ना, MB से स्टार्ट हुआ, MB से स्टार्ट हुआ 64, 128, 256 MB, 50, 12 MB, उसके बाद 1 GB। ये जो 1 GB है इनकी लास्ट कैपेसिटी है, इसलिए कंप्यूटर में जो भी डाटा है वो हम सेफ रखने के लिए CD वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। इस पे सिर्फ प्रेजेंट में जो काम करते हैं वही इस पे रखना, हमें लगता है कि इसमें कोई भी सेव करके रखना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें अपने आप फिर अपडेट हो जाता है, ज्यादा ओवरलोड हो जाता है तो अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है, फिर सारा डेटा आपके मतलब डिलीट हो जाता है, तो फिर बाद में आप पछताते हो। तो प्लीज ऐसा मत करें, आप अपना अगर ज्यादा डेटा है उसमें पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं, इसमें ज्यादा स्पेस नहीं रहता है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।